सभी लोग संयुक्त वाक्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हम लोगों ने सरल वाक्य की चर्चा कर चुके हैं। अब हम सभी लोग संयुक्त वाक्य पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं या संयुक्त वाक्य से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि जो वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ये योजक शब्द क्या कहलाता है? लेकिन एक होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। लेकिन योजक शब्द जैसे किंतु, परंतु और बल्कि, ये सारे जो शब्द देख रहे हैं इन सारे शब्दों को बोलते हैं योजक शब्द बोलते हैं। तो जब कोई दो वाक्य रहेगा और दो वाक्य कोई योजक शब्द के द्वारा जुड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? योजक, उसको बोला जाएगा संयुक्त वाक्य बोला जाएगा। जैसे देखिए, राम खाना बना रहा है, राम खाना बना रहा है और सोहन खा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, राम खाना बना रहा है, एक ए वाक्य हो गया, और सोहन खा रहा है ये दूसरा वाक्य हो रहा है। तो पहला वाक्य राम खाना बना रहा है, दूसरा वाक्य सोहन खा रहा है। ये दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? तो कहेंगे और जोड़ रहा है। और इसी और को क्या बोलते हैं? योजक शब्द बोलते हैं। तो जब कोई दो वाक्य कोई योजक शब्द के द्वारा जुड़े रहेंगे, सटे हुए रहेंगे, तो उसी को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। उसी प्रकार से तुम रोटी खाओगे या चावल। अब यहाँ पर देखिए, तुम रोटी खाओगे या चावल, तो यहाँ पर जो या दिखाई दे रहा है इसी या को क्या बोलेंगे? योजक शब्द। तो ज़्यादा हमें माइंड पर भार लेने की आवश्यकता नहीं है, बस इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। जैसे ट्रिक हमारा कहता है कि अगर किंतु दिखाई दे, परंतु दिखाई दे और बल्कि, अथवा, या, तथा, लेकिन, है ना, और भी शब्द हो सकते हैं, तो किंतु, परंतु और बल्कि, अथवा, या, तथा, लेकिन, इस प्रकार का शब्द को योजक शब्द बोला जाता है। और अगर ये सारे शब्द अगर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। तो हम लोगों ने देखा, राम खाना बना रहा है और सोहन खा रहा है, तो दो वाक्य किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? और यानी योजक शब्द के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। ये संयुक्त वाक्य क्या करता है? दोनों वाक्यों को कॉम्बिनेशन अर्थात जोड़ने का काम करता है। और अगर ये दोनों वाक्यों को जोड़ेगा तो समझिए कि वो संयुक्त वाक्य है। जैसे तुम रोटी खाओगे या चावल, ये या क्या कर रहा है? दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो जब, है ना, योजक शब्द के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको संयुक्त वाक्य कहेंगे। उसी प्रकार से आसमान में बादल छा गए, एक पहला वाक्य ए वाला हो गया हमारा, बिजली नहीं चमकी, दूसरा वाक्य हो गया। आसमान में बादल छा गए ये पहला वाक्य, बिजली नहीं चमकी ये दूसरा वाक्य। ये दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है परंतु। तो आसमान में बादल छा गए परंतु बिजली नहीं चमकी, तो इस दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम परंतु कर रहा है। और अगर दोनों वाक्यों को योजक शब्द जोड़ेगा तो वह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जो वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, जैसे नानी घर आई और कहानी सुनाई। नानी घर आई ये पहला वाक्य हो गया और दूसरा कहानी सुनाई। तो पहला वाक्य नानी घर आई और कहानी सुनाई,
अब ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और इसको क्या बोलेंगे, योजक शब्द बोलेंगे। तो जब दो वाक्यों को योजक शब्द जोड़ने का प्रयास करता है या जब दो वाक्यों को योजक शब्द जोड़ता है तो उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। हमें याद रखना है किंतु, परंतु और बल्कि, अथवा या तथा लेकिन, ये सब लगा रहेगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संयुक्त वाक्य को समझा। लेकिन अगर तुम खाना बना रहे हो या राम खाना बना रहा है, ये कौन वाक्य होगा? तो ये सरल वाक्य होगा। सोहन खा रहा है, लेकिन इसमें और लगा दिया जाएगा तो ये संयुक्त वाक्य बन जाएगा।